दिल्ली के लालबाग इलाके में बिहारी लाल नाम के एक शख्स की नाबालिगों ने इस बाबत हत्या कर दी कि वो उनके घर के बाहर गाली गलौज कर रहे थे और वो जब बेचारे अपने घर से बाहर निकलते हैं उन बच्चों को समझाने के लिए कि वो गाली गलौज ना करें, तो वो जो नाबालिग होते हैं उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। हालांकि स्थानीय लोग उन्हें जब अस्पताल लेके जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नाबालिग इसी गली में यहां पर मौजूद होते हैं, और बड़ा सवाल यह है कि उन तमाम लोगों को दिल्ली पुलिस का कोई डर नहीं होता है। लेकिन जो शख्स अब हमारे बीच में नहीं रहा, वो अपने घर में अकेले कमाने वाले थे और देख सकते हैं कि उनके जो घर के तमाम जो परिजन हैं वो गमगीन हैं। गमगीन के पीछे की वजह यह है कि वो घर में अकेले कमाने वाले शख्स थे। दो लड़कियां हैं, एक लड़की की शादी उन्होंने की है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अब इनके परिवार को देखने वाला कौन है। और ये सवाल इसलिए ये परिवार पूछ रहा है कि आखिर इस तरह कानून व्यवस्था को दरकिनार करके अगर कोई व्यक्ति किसी को रोकता है और उस पर इस तरह से चाकुओं से अटैक करके उसको मार दिया जाता है, तो आखिर दिल्ली में कानून व्यवस्था है कहाँ। बात भी कर लेते हैं। मैडम, कितने बजे की ये पूरी घटना है और क्या पूरा मामला था? कल आप लोग यहाँ पर मौजूद थे क्या? हाँ जी। कितने बजे की घटना? 7 बजे की घटना है। ठीक है, वो लड़के आते हैं गली के अंदर, साइकिल वाइकिल गिरा के जाते हैं। वो लड़के वो गिराते हुए चले जाते हैं, फिर वो आते हैं, फिर यहाँ पे खड़े होके गाली देते हैं। उसी टाइम मेरे मामा आए थे ड्यूटी से, वो कहने लगे कि यहाँ पे खड़े होके गाली क्यों दे रहे हो। तो वो इसी चक्कर में कह रहे तू ज्यादा बोलता है, तू ज्यादा बोल रहा है साले, अभी जा रहा हूँ लड़कों को बुला के लेके आ रहा हूँ, अभी चक्कू लेके आ रहा हूँ, यहीं खड़ा रही हो। तो वो जाते हैं, वो जब ही चक्कू लेके आए हैं और आते ही उन्होंने चक्कू से वार कर दिया उनके ऊपर। ठीक है, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार में 2 बच्चियां हैं। 2 बच्चियों का अब जिम्मेदारी लेने वाला कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। और बड़ी बात यह भी है कि परिवार के पास भी इस चीज का कोई जवाब नहीं है। हालांकि जो घर के पड़ोसी थे, उन्होंने जब इस तरह का हमला हुआ तो उन्होंने एक जो नाबालिग था उसको पकड़ा और पुलिस के हवाले दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर। आप लोग मौजूद थे कल यहीं पे? हमें बाहर थे, हमें खबर मिली कि तुम्हारे पापा को किसी ने चाकू मार दिया है। पता चला वो लड़के पहले से भी यहाँ पे चक्कर लगाते थे, गलियों में दंगा करते थे, यहाँ पे आके किसी की साइकिल गिराना, गाली गलौज करके जाना, दरवाजों पे पत्थर मारना, ये हम सुनते थे पर हमने कभी किसी को बोला नहीं। पर मेरे पापा आए शाम को काम पे से, उन्होंने बोला कि भाई गाली क्यों दे रहे हो। उन्होंने मेरे पापा को बोला तू ज्यादा बोल रहा है, तुझे ही बताता हूँ मैं। मेरे पापा यहीं खड़े थे, चाकू लेकर आए और हाथापाई करे और चाकू मार दिया उनके सीने पे। पापा क्या करते हैं आपका? फैक्ट्री में जॉब करते हैं, वो सिलाई का काम करते हैं। देखिए, ये वो मासूम चेहरे हैं, आंसू हैं, जो जवाब मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं सवाल यही है कि आखिर जो गुनहगार हैं, जो इस पूरे मामले में शामिल हैं, उन्हें सजा कब मिलेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो ये नाबालिग जिनको बताया जा रहा है जिन्होंने अटैक किया, वो कहीं ना कहीं सारे यहीं पर घूमते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं। तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि वो सबसे पूरी गली परेशान है इन लड़कों से बहुत ज्यादा। इन्होंने बहुत आतंक मचा रखा है, यहाँ पे किसी को नहीं जीने देते। कोई भी आता है सबके संग हाथापाई करते हैं, चाकुओं से डराते हैं। ये पूरी गैंग लेके चलते हैं अपने। नाबालिग पुलिस कह रही है, आप भी तो यही बोल रहे हो इसमें। तो पुलिस बोलेगी वही तो हम बोलेंगे। आप क्या पुलिस से मिल के आए थे जो आपको पुलिस ने बोला नाबालिग है? कि वो दोनों नाबालिग हैं। हमारी बात हो क्या, ये उनसे नाबालिग नहीं है वो लोग। जो पकड़ा गया वो कौन है? वो ये झंडे वाले चौक पे वो लड़का रहता है, पेट्रोल पंप की साइड वो लड़का, वहाँ पे पहले भी ड्रामा करके गया है वो लड़का। नाबालिग नहीं है। आप लोग ठहराओगे बात अलग है, वो नाबालिग नहीं है। नाटक यहाँ पे पट्टा जुआन है। बड़े बड़े लोग नाबालिग बन के इनसे काम करवा देते हैं। नहीं पता, मैं नहीं थी यहाँ पे। अच्छा,
तो देखिए, सीधे तौर पर परिवार का यह भी कहना है कि वो बच्चे नाबालिग नहीं भी थे। हालांकि पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई, उस जानकारी के मुताबिक जो पकड़ा गया आरोपी है उसको फिलहाल नाबालिग बताया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल इस मामले में यह है कि अभी भी इस मामले में 2 लोग हैं जो फरार हैं और उनकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि परिवार के बीच में अब वो शख्स नहीं रहा जो अपने परिवार को देखता था, सिलाई का काम करता था, वो फिलहाल नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये परिवार भी पूछ रहा है कि आखिर इन्हें इंसाफ मिलेगा तो कब मिलेगा। दिल्ली के आदर्श नगर में बिहारी लाल नाम के एक शख्स की चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों का यह आरोप है कि जिन लोगों ने ये अटैक किया उनमें से एक जो फिलहाल आरोपी है उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये तमाम जो लोग हैं वो रेगुलर इसी जगह पर आते थे और पूरे गली में लोगों को परेशान करते हैं। क्या ये लोग लगातार आते रहते थे? लगातार आते जी, 2-4 दिन पर आते हैं। रात को 11-12 बजे आते हैं, गाड़ी किसी घोड़ा किसी फैक्ट्री चले जाते हैं। दरवाजों में ईंट पत्थर जो भी मिलता सब हमारे लेकर जाते हैं। घर से कोई बाहर नहीं निकलता। तो क्या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं क्या? जी, हमें लगता है यही ये लोग हैं। इन लोग ऐसे आते हैं कि क्या 12 बजे भी आएंगे, लाइट मार चले जाएंगे, बच्चों को पकड़ लेंगे, बच्चों को घेरेंगे, लड़कों को बच्चे को पकड़ते हैं। अब क्या किया जाए बताइए। तो क्या आप लोगों ने इससे पहले पुलिस को शिकायत की कि इस तरह की अगर हरकतें ये लोग करते? शिकायत सब होती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है और हम 12 बजे तक बैठे रहे। हमने कहा इनके खिलाफ कंप्लेंट करो। ये वही लड़के थे जिन्होंने आज अटैक किया? वही इसी टाइप के, उसी गिरोह के हैं ये। 20-25 लोग हैं ये। और ये 7 बजे नहीं इनका घूमना चालू हो जाता है। आपके यहाँ गाली बक रहे हैं, आप बोलोगे ना तो आपसे उसको छोड़ देंगे, पहले इसको पकड़ो। इनके प्रवृत्ति क्रिमिनल है, सारे टोटल क्रिमिनल है। कोई जेल से छूट के आया है, कोई जेल जा रहा है, इनका यही काम है। और यहाँ सारे लोग दुखी हैं, सारे लोग। हाँ, क्योंकि यहाँ कोई वैसा नहीं है, सारे काम धंधे वाले। ये इनका काम है बस सुबह उठना, दारू वारू पीना और बस ये चाकू लेके घूमना। हाँ, आपको देख लेंगे तो आपको भी लूट लेंगे, ये ऐसे। तो देखिए, बड़ा सवाल यही है फिलहाल कि ये तमाम जो लोग हैं उनका आरोप यही है कि ये पूरी की पूरी गली इसीलिए परेशान है कि ये लोग लगातार जो यहाँ छोटे बच्चे होते हैं या गाड़ियां खड़ी होती हैं उनको तोड़ते हैं, लूट लेते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन दिल्ली पुलिस अगर समय रहते कार्रवाई करती तो शायद एक ऐसा परिवार जो आज उजड़ गया वो उजड़ने से बच जाता। और ऐसे में सवाल दिल्ली पुलिस से भी है कि आखिर शिकायत होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने इन पूरे इलाके में पेट्रोलिंग क्यों नहीं बढ़ाई। अगर समय रहते दिल्ली पुलिस की तरफ से पेट्रोलिंग बढ़ाई जाती, सुरक्षा बढ़ाई जाती और जिनके खिलाफ ये शिकायत की गई है अगर वो कार्रवाई की गई होती समय रहते तो शायद आज की तस्वीर कुछ और होती। बहरहाल परिवार का सीधे तौर पर आरोप यही है कि इस पूरे मामले में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और न केवल गिरफ्तार किया जाए बल्कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। दिल्ली के आदर्श नगर में बेहद दर्दनाक हादसा सामने निकल कर आया, जहां पर बिहारी लाल नाम के एक शख्स की कुछ लोगों ने चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी। आप देख सकते हैं ये वही स्पॉट है जहां पर ये बताया गया, जो स्थानीय लोग हैं, कि ये जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे वो यही घर के बाहर गाली गलौज कर रहे थे और जब वो काम से लौट कर आते हैं और उन लड़कों को मना करते हैं कि यहाँ पर गाली गलौज ना करें तो वो लड़के चाकू निकालते हैं और चाकू निकालकर उन पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। हालांकि स्थानीय लोग जब पड़ोसी जो है उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल लेकर जाते हैं जहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन जो पड़ोसी हैं उनमें से जो हमलावर होते हैं एक हमलावर को फिलहाल वो पकड़ लेते हैं और वो पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन इस पूरी वारदात में शामिल अभी भी 2 लोग फरार हैं। दिल्ली पुलिस फिलहाल इलाके के जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी जांच कर रही है, उसको खंगाल रही है। 3 टीमें फिलहाल दिल्ली पुलिस की बनाई गई हैं जो इस पूरे मामले में जो आरोपी शामिल हैं उनकी तलाश कर रही है। वैसे में ये भी देखना बेहद अहम होगा कि दिल्ली पुलिस कब तक इस पूरी वारदात में शामिल लोगों को पकड़ती है। लेकिन बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर भी है कि इस तरह से ताबड़तोड़ बिना कानून के डर के अपराधी जो हैं वो घूमते हैं और अगर उन्हें किसी बात के लिए रोका जाता है तो वो उन पर अटैक करते हैं और न केवल अटैक बल्कि उन्हें जान से मार देते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा राजधानी दिल्ली में
कहां पर है, ये सवाल फिलहाल परिवार भी पूछ रहा है और इलाके के तमाम लोगों का भी यही कहना है कि यहां पर इस प्रकार की घटना यानी कि इस प्रकार के लोग कई दिनों से भी एक्टिव हैं और लगातार इसकी शिकायत भी दिल्ली पुलिस को की गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण दीक्षित के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।